Hello guys, welcome to the channel Concept of Laws. Today we start the topic inevitable accident और इसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि इनएविटेबल एक्सीडेंट और एक्ट ऑफ गॉड में क्या डिफरेंसेस हैं। टॉर्ट में कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिनको कि टॉर्ट फीजर एज अ डिफेंस यूज़ करता है। ही यूज टू काउंटर क्लेम फॉर कंपनसेशन। ये जो डिफेंसेस होते हैं ये उन लोगों के लिए होते हैं, उन सिटीजन्स के लिए होते हैं जिन पर कि टॉर्शियस लायबिलिटी अनफेयरली इम्पोज्ड की गई हो। डिफेंस लेकर जो टॉर्ट फीजर है वो खुद को बचा सकता है कंपनसेट करने से, प्लेंटिफ को रेमेडी प्रोवाइड करने से खुद को बचा सकता है। टॉर्ट के जो डिफेंसेस हैं वो हैं जैसे कि नेसेसिटी, इनएविटेबल एक्सीडेंट, प्लेंटिफ्स रॉन्ग डूइंग, वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया एट्सेट्रा। तो इन सब में से एक है इनएविटेबल एक्सीडेंट जो कि डिफेंस है टॉर्ट में। सो गाइस, इनएविटेबल एक्सीडेंट्स जो होते हैं, इनएविटेबल से हम इसका मतलब समझते हैं कि अनअवॉइडेबल, और जो एक्सीडेंट्स होते हैं जिसको कि यहाँ पर माना गया है अनएक्सपेक्टेड इंजरी। अनएक्सपेक्टेड इंजरी से मतलब है कि जो डिफेंडेंट है और प्लेंटिफ है उनको पता ही नहीं है कि कोई इंजरी होने वाली है। और अनअवॉइडेबल से मीनिंग ये आता है कि जो डिफेंडेंट है वो ये डिफेंस ले सकता है कि इस जो एक्सीडेंट है ये जो हुआ था इसको मैं अवॉइड नहीं कर सकता था। और वो कैसे अवॉइड नहीं कर सकता था, मतलब कि उसने काफ़ी प्रिकॉशंस भी लिए, काफ़ी केयर, और वो एक स्किल्ड पर्सन है, उसको कार अच्छे से चलाना आता है, बट स्टिल वो उस एक्सीडेंट को नहीं रोक सकता था। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि एक डिफेंडेंट है वो क्या करता है कि वो डिफेंस लेता है क्योंकि उस पर जो प्लान ने चार्ज लगाया है, उस पर जो सूट फाइल किया है कि इस एक्सीडेंट को रोका नहीं जा सकता था किसी भी प्रिकॉशन के साथ। सपोज़ कि वो कार ड्राइव कर रहा था और एक साइड मतलब कि उसके जो कार है उसका ब्रेक फेल हो जाते हैं अचानक से, और फिर एक साइड में जो है 100 लोग खड़े थे और दूसरे साइड में जो है 2 लोग खड़े थे। तो ऐसी सिचुएशन में वो जो ब्रेक नहीं लगा पा रहा था और जो कार है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जा रही थी, तो इस वजह से उसने ये डिसीज़न लिया कि जिस साइड कम लोग थे वहाँ के साइड वो ले गया और वो एक्सीडेंट हो गया। तो इस चीज़ को कहेंगे कि इनएविटेबल एक्सीडेंट, जिसको कि वो रोक नहीं सकता था, अवॉइड नहीं कर सकता था, अनअवॉइडेबल है। तो ये जो टॉर्ट के डिफेंसेस होते हैं ये डिफेंडेंट के लिए उन केसेस में डिफेंडेंट जो है ये डिफेंस ले सकते हैं जिसमें कि उनकी कोई रॉन्ग इंटेंशन नहीं होती है। इस चीज़ में उसकी इंटेंशन नहीं थी किसी को इंजर्ड करना, तो इस केस में वो यूज़ कर सकता है काउंटर क्लेम फॉर कंपनसेशन, जिससे कि वो टॉर्शियस लायबिलिटी से बच सकता है, खुद को बचा सकता है ये डिफेंस लेकर। इसमें एक इम्पॉर्टेंट केस है स्टैनली वर्सेस पॉवेल। तो इसका जो एक इम्पॉर्टेंट केस है, जो कि एक फेमस केस है स्टैनली वर्सेस पॉवेल 1891। इसमें क्या होता है कि जो पॉवेल होता है वो मेंबर होता है शूटिंग पार्टी का। तो वहाँ पर जब वो शूटिंग करता है, वो एक बर्ड होता है जो फीजेंट, उस पर वो शूट करता है। तो जब वो शूट करता है तो वो थोड़ा झलक के ट्री पर लगकर उस जो प्लेंटिफ होता है स्टैनली उसको लग जाती है और वो इंजर्ड हो जाता है। तो इसमें ये जो डिफेंडेंट है पॉवेल, ये अपना एक डिफेंस लेता है कि ये जो इंजरी हुई है ये एक इनएविटेबल एक्सीडेंट है, इसमें उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी प्लेंटिफ को हर्ट करने की, उसको इंजर्ड करने की। और जो ये इनएविटेबल एक्सीडेंट है ये एक वैलिड डिफेंस है, तो इस केस को आप मेंशन कर दीजिए। तो ये था इनएविटेबल एक्सीडेंट। अब हम इसमें जो डिफरेंसेस हैं इनएविटेबल एक्सीडेंट और एक्ट ऑफ गॉड में जो डिफरेंसेस हैं उसको अब हम देख लेते हैं। जो एक्सीडेंट्स नेचुरल होते हैं कि इस एक्सीडेंट को रोका नहीं जा सकता था किसी भी प्रिकॉशन के साथ। सपोज़ कि वो कार ड्राइव कर रहा था और एक साइड मतलब कि उसके जो कार है उसका ब्रेक फेल हो जाते हैं अचानक से,
यही जो एग्ज़ाम्पल अभी हमने डिस्कस किया था कि उसके ब्रेक फेल हो जाते हैं तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है कार, एक्सीडेंट हो जाता है। तो गाइज़ ये था हमारा इनएविटेबल एक्सीडेंट एंड एक्ट ऑफ गॉड। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक द वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।